जी, आपने सोशल मीडिया पे या फिर कहीं न कहीं ऐसी बहुत सारी एड्स देखी होंगी कि जहाँ पे आपको 1 करोड़ तक की गाड़ी 10 लाख या 12 लाख तक में दी जाती है। बस फ़र्क उसमें केवल इतना होता है कि वो थोड़ी बहुत चली होती है। अब ऐसे में हमें ये लगता है कि ये 80 लाख या 1 करोड़ की गाड़ी हमें 10 लाख या 12 लाख में मिल रही है, तो क्या ये गाड़ी लेना सही होगा? और अगर लेते हैं तो हमें ऐसी गाड़ी लेने से पहले सबसे पहले किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, ये ज़रूर से देखना। आज की इस वीडियो में सारे टॉपिक मैं कवर करूँगा। इस वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर से बने रहना। कि जो गाड़ियाँ 1 करोड़ की आती हैं और अगर वही गाड़ी आपको 10 लाख 12 लाख में मिल रही है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कैच ये होता है कि वो गाड़ी बहुत पुरानी हो सकती है। अब जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली एनसीआर के आसपास जाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे जो 10 साल और 15 साल का रूल है, तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जिनकी बहुत अच्छी कीमतें होती हैं, लेकिन लास्ट में जब उनकी एज ख़त्म होने को आती है, तो ऐसे समय पे वो गाड़ी वहाँ के लिए सूटेबल नहीं होती हैं, तो उनकी जो रीसेल वैल्यू है वो अचानक से डाउन हो जाती है। और यहाँ पे जो ये रीसेल वैल्यू डाउन हो रही है, ये कहीं न कहीं उस ओनर के लिए तो एक बड़ा-सा झटका होता ही है। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों को अपॉर्च्युनिटी भी दिखती है कि हमें इतनी महंगी गाड़ी इतने कम दाम में चलाने को मिल सकती है। और कहीं न कहीं ये सही भी है, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी महंगी गाड़ी लेने जाते हैं, तो 80 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए अप फ्रंट उसको कॉस्ट को पे करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप उसकी ईएमआई भी करवाते हैं, तो अच्छी खासी तगड़ी ईएमआई इसमें आती है। तो अगर आप इस तरह की कोई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको ऐसा ट्रस्टेबल सोर्स ढूँढना पड़ेगा कि जो आपको अच्छी सी गाड़ी यहाँ पे दे पाए। क्योंकि आज का ज़माना एक तरह से मैं तो कहूँ स्कैम वाला ज़माना चल रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं कि यहाँ पे आपको बताया कुछ जाता है और दिया और कुछ जाता है। इनिशियली अगर आप ऐसी वीडियोज़ देखेंगे, किसी भी मतलब जगह की ऐसी आपके पास कोई वीडियो आएगी, उसमें आपको जो कार दिखाई जाएगी, हो सकता है कि सेम कार वो ना हो, उससे मिलती-जुलती कोई भी गाड़ी वहाँ पे हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपके पास ऐसा कोई ट्रस्टेबल सोर्स नहीं है और आप ब्लाइंडली किसी पे भरोसा करके ऐसी गाड़ी लाते हो, तो मत लाना। क्योंकि आपको लग रहा है कि वो गाड़ी अच्छी है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो आपको या किसी को नहीं पता है। और ये जो 1 करोड़ तक की कोई गाड़ी होती है, मान लीजिए कि आप मर्सिडीज़ की हो गई या फिर बीएमडब्ल्यू या फिर ऑडी की कोई भी गाड़ी हो गई, तो यहाँ पे जो इसकी इतनी अच्छी भली कॉस्ट होती है, वो ऐसे ही नहीं होती है। इन गाड़ियों में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उसका भी एक बहुत अच्छा प्राइस होता है। और उसके बाद में इनके स्पेयर पार्ट की मैं बात करूँ, तो ये भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ। इस गाड़ी का ये एयर फ़िल्टर है और ये तकरीबन 800 रुपये के आसपास आता है। और अगर हम बात करें किसी भी महंगी गाड़ी की, किसी भी ऐसी गाड़ी की जो जर्मन मेड हो गई, 1 करोड़ के आसपास की गाड़ी है, तो उसका एयर फ़िल्टर 800 रुपये में तो नहीं आएगा। कितने में आएगा वो आप देख लेना। और ये एयर फ़िल्टर तो छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल था। एक गाड़ी के अंदर ऐसा नहीं केवल यही एक पार्ट होता है, बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स होते हैं जो सर्विस के दौरान भी चेंज होते हैं। और अगर बात करूँ ये पूरी गाड़ी की, जब मैं सर्विस करवाने जाता हूँ, तो मैक्सिमम इसमें 7 या 8 हज़ार रुपये तक का खर्चा आ सकता है किसी मेजर सर्विस में। जिसमें मैं केवल ऑयल चेंज की अगर बात करूँ, तो 2000 या 2200 रुपये के आसपास आता है विथ एयर फ़िल्टर और विथ इसकी लेबर। अब यहीं पे मैं आपको बताऊँ कि किसी भी ऐसी गाड़ी कि जो हाई रेंज में गाड़ी आती हैं, उनकी जो ओवरऑल सर्विस होती है, उसकी भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी होती है। तो ऐसे समय पे आपको ये दिक्कत पड़ सकती है कि आपने हाथी तो ले लिया, लेकिन जब उसको चारा डालने जाएँगे, तो बहुत दिक्कत होती है ऐसी चीज़ में। और फिर इसके बाद में मेंटेनेंस में आपको एक चीज़ और रुला सकती है कि मान के चलो कोई एक गाड़ी है जो आपने ली है और सामने वाले जिस भी बंदे से ली है, अगर उसने वो गाड़ी सही से रखी है, तो शायद हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको वो ज़्यादा दुख ना दे। लेकिन मान लो कि एक इंसान ऐसा भी हो सकता है कि जिसने अपनी गाड़ी को केवल रोड पे भगाने के लिए मकसद से रखी थी, उसके बाद में उस गाड़ी की या तो जो वहाँ पे टाइम है वो कंप्लीट हो गया है, या फिर किसी भी रीज़न से आपको वो गाड़ी सस्ती मिलती है, तो वो गाड़ी आपके पास आ गई, तो मेंटेनेंस में आपको इतना रुला देगी कि आप उसको सोच नहीं सकते। क्योंकि ऐसी गाड़ियों हो गए, अगर मैं बात करूँ तो जो सस्पेंशन पार्ट्स होते हैं, वो भी इतने महंगे होते हैं कि अगर पूरी गाड़ी में आप सस्पेंशन अपडेट करने जाओगे, तो ऐसी अच्छी भली एक गाड़ी नहीं आ सकती है। इसके बाद में एक चीज़ और मैं इंटरेस्टिंग सी बताता हूँ। जो आप यहाँ पे टायर्स देख पा रहे हैं, इस गाड़ी में अगर कभी भी टायर ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इस गाड़ी के चारों टायर को बदलना चाहूँ, तो 20 या 22 हज़ार में अच्छी कंपनी के अच्छे वाले टायर्स आ जाएंगे। और यहीं आपके पास में कोई भी महंगी गाड़ी सस्ते में ऑडी या मर्सिडीज़ कोई भी आप लेते हो, तो उसके टायर चेंज भी कराने जाते हो और जो उसमें रिकमेंडेबल साइज़ है वो चेंज कराते हो,
तो वो एक छोटी मोटी गाड़ी की प्राइस में आ पड़ते हैं। और जो ये गाड़ी मैंने फ़िलहाल इसका इंश्योरेंस रिन्यू करवाया था, 5-7 हज़ार के अंदर ऐसी गाड़ियों का इंश्योरेंस रिन्यू हो जाता है। लेकिन भाई जो 1 करोड़ की गाड़ियाँ होती हैं वो बेशक आपको सस्ती मिल रही होती हैं, लेकिन ऐसी गाड़ियों का कई बार इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ये चीज़ भी आप एक बार सोच लेना ऐसी गाड़ी लेने से पहले। और इसके बाद में एक भयानक सी चीज़ मैं आपको और बता सकता हूँ कि भाई ऐसी गाड़ियों में जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं वो इतने गए-बीते हो सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ों के बारे में नहीं पता है और केवल बॉडी शेल देख के और बॉडी के ऊपर जो चमक है उसको देख के आप गाड़ी को लेके आते हो, तो हो सकता है इलेक्ट्रिकल फेलियर से आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग सिस्टम होती है। और ऐसे में हर किसी इंसान का बस की बात नहीं है कि उसको डायग्नोस करके सही कर पाए। हमारे आसपास बहुत से अच्छे मैकेनिक्स हैं, वो करते हैं, लेकिन अच्छा चार्ज लगता है इसका, बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें पड़ सकती हैं। और अगर आप सोचते हैं कि हम किसी भी उसके सर्विस सेंटर में चले जाएंगे तो वहाँ पे तो शायद पहने हुए कपड़े भी ले लेगा। अब ये सारी चीज़ें बता के मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि हर ऐसी गाड़ी की जो आपको थोड़े सस्ते प्राइस में मिल रही है उसको नहीं लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक ऐसी अच्छी गाड़ी मिल जाए कम दाम में और साफ़ सुथरी गाड़ी मिल जाए, लेकिन आपको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, और अगर प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर करवाने का कितना कॉस्ट हो सकता है। तो जब भी आप ऐसी कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो ये बात अपने ध्यान में ज़रूर से रखिए और सोच के रहिए कि आप अपनी गाड़ी को 10 लाख में ले रहे हैं तो शायद 2-4 लाख ऊपर नीचे इसमें खर्च हो सकते हैं। और बहुत सारे जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं कि जो आपको अच्छी गाड़ी अच्छे दाम पे देते हैं, लेकिन मुझे तकलीफ़ उन लोगों से है कि जो आपकी जेब पे कैंची लगाने बैठे हैं। तो कुल मिला के आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद इतना ही था कि हम जब भी किसी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते जाते हैं तो हमारे पास बहुत सी ऐसी वीडियोस या फिर बहुत सी रील्स आती हैं कि इतनी महंगी गाड़ी है, केवल इतने में मिल रही है, उसको ले लो। लेकिन भाई ये लेने से पहले सोच लेना कि आप एक ऐसा हाथी लेने के लिए जा रहे हैं कि जिसके पेट का अंदाज़ा आपको नहीं है। 10-12 लाख में ऐसा सड़ा हुआ हाथी लेने से अच्छा है 10-12 लाख में बहुत सारी हमारे आसपास नई गाड़ी होती हैं। अगर आपको नई गाड़ी नहीं भी लेना है तो बहुत सी ऐसी गाड़ी मिल जाएंगी आपको सेकेंड हैंड मार्केट में भी कि जो उस पैसे को वर्थ करें। हर एक रुपया कमाया हुआ इंसान का पूरी मेहनत का होता है। अगर उल्टा सीधा है, मैं तो कह रहा हूँ फिर भी क्यों यार, हर मेहनत का पैसा है, संभाल के उसको यूज़ करो, अच्छा रहेगा। और कैसी लगी आज की छोटी सी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। ऐसी ही वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहेंगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।